इधर कहाँ ले जा रहे हो? रास्ता तो बताओ, रास्ता बताओ, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। शाहीन बाग की मध्यस्थता करने के लिए संजय हेगड़े और सुप्रीम कोर्ट की वकील साधना रामचंद्रन जी को यहां पर भेजा था। उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की है, 2 घंटे लगातार बातचीत हुई है, लेकिन क्या कुछ मसला हल हो पाया है? उन्होंने फिर कहा है कि फिर कल आएंगे। तो अभी क्या बातचीत हुई है ये जानने के लिए हम महिलाओं से बातचीत करते हैं। क्या कुछ हुआ अभी बातचीत जो हुई, जो 2 वकील आए थे उन्होंने क्या बातचीत किया? क्या देखिए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिन 3 एडवोकेट्स को यहाँ के लिए नियुक्त किया गया था एज ए मीडिएटर, वो लोग आज हमारे पास आए थे और उन्होंने बहुत ही धैर्य से हमारी बातें सुनी हैं। और हमारी प्रोटेस्टर्स जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने भी दिल खोलकर अपनी मांगों को रखा है और ये वजह बताई है कि ये जो रोड यहाँ पर ब्लॉक किया हुआ है, जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल झूठ है। ये प्रोटेस्ट को कमज़ोर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सार्वजनिक रोड है उसके ऊपर अधिकार, उसको इस्तेमाल करना सबका हक है। इसी तरीके से हम भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा भी अधिकार है ये। तो हमारे अधिकार पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह क्यों है? उन्होंने सुना है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से आपने भावनाएं व्यक्त की, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उन्होंने ऐसा कहा है कि आप लोग रास्ता खाली कर दीजिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या बातचीत? हमारे जो वकील साहब आए थे, मैम आई थी, उन्होंने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप मतलब प्रोटेस्ट ख़त्म कर दीजिए या यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए या रोड पर मतलब एक रोड खाली कर दीजिए। ऐसा कुछ भी डिसीज़न नहीं लिया है अभी। और अभी कल भी वो आएंगी हमारे बीच, कल भी हमारी बातें सुनेंगी और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो मंडे को मैसेज आएगा वो हमारे हक में ही आएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने मांग क्या रखी कि भाई आप? मांग हमारी ये है कि CA, MPR और NRC को रद्द कर दिया जाए। हम आधे घंटे में यहाँ से अपने घर चले जाएंगे, ये हमारी मांग है। अच्छा, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात कही जाए कि आप अगर इस रोड को छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम यहाँ से क्यों जाएंगे? हम 3 महीने होने को आ रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हम क्या यहाँ पिकनिक मनाने के लिए बैठे हुए हैं? क्या यहाँ पे हम क्या घूमने के लिए आए हुए हैं? हम अपना घर छोड़ के आए हैं, सड़कों पे पड़े हुए। जब सरकार हमारा नहीं सुनी, हम रामलीला मैदान चले जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? सालों साल हम वहाँ पड़े रहेंगे, कोई हमारी नहीं सुनेगा वहाँ पर। तो आपको क्या लगता है कि रोड को ब्लॉक करने की वजह से ही आपकी बात सुनी जा रही है? मुद्दा हमारा रोड का नहीं है और हमने इतनी रोड नहीं जाम कर रखी है। हमारी सिर्फ 1.5 किलोमीटर के दायरे में रोड है, बाकी पुलिस ने जाम कर रखी है, ठीक है ना। और रही रोड की बात, रोड हमारे लिए कोई वो नहीं है। हमारा मुद्दा जो है CA, NRC, MPR। इनसे कुछ एज इंसानियत आप इनको बताइए, एज इंसानियत हमारी बातों को गवर्नमेंट को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? आप बताइए, सुनना चाहिए। बस हमारा ये कहना है कि गवर्नमेंट को एक्चुअल हमारी डिमांड को मानना और सुनना चाहिए। गवर्नमेंट को डायलॉग डिस्कशन करना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है। जमहूरी वाला मुल्क है, एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क एक गुलाब है, आप उसको अपने मन की और अपने मर्जी की क्यों करना चाहते हैं? आप कुछ ऐसा काम कीजिए जिसकी सबकी भलाई हो। आज़ादी के बाद से 70 साल हो गए, सब लोग भाई बंधु तरीके से रह रहे थे। आप सबको लेके चलिए, सबका ध्यान रखिए। यहाँ डिफरेंस ज़बान है, डिफरेंस लैंग्वेज है, डिफरेंस धर्म है, डिफरेंस जात है। आप सबको लेकर के चलिए, किसी को तकलीफ नहीं हो। गवर्नमेंट को इस तरह से, ये सभी पब्लिक हैं, हम सभी इंडियन हैं, सबको ख्याल रखना चाहिए। नहीं, आपके लिए रोड मायने रखता है, रोड का, लेकिन आपके लिए जनता मायने नहीं रखती है। जो जनता आपको कुर्सी पे बिठाने वाली है, तो ये कोई मायने नहीं रखती आपके लिए। आप रोड मायने रखती है। हमने रोड को बंधक बना रखा है, हम किसी को क्यों बंधक बनाएंगे? हम खुद मजबूर हैं, हम खुद लाचार हैं जो रोडों पे पड़े हैं। हमारी मांग ये है CA, NRC, MPR रद्द कर दिया जाए, हम अपने घर चले जाएंगे और हमें कुछ नहीं कहना आपसे। बस आपने अभी बोला था कि अगर आपकी जगह बदल दी जाए तो कैसा रहेगा? हमारी पसंद की जगह दे दीजिए। मेरा इस बात पे ये कहना है, हमारी पसंद की जगह दे दी जाए, जो हम बोलेंगे वो हमें जगह दे दी जाए, हम यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे। रामलीला मैदान दे देते? रामलीला मैदान ना हमें जंतर मंतर चाहिए, ना हमें रामलीला मैदान चाहिए। वहाँ तो लोग जवान आते हैं और बुढ़े हो जाते हैं वहाँ बैठे बैठे। उनकी जंतर मंतर रामलीला पे कोई, रामलीला तो रैली का मैदान
जवान है, और जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वो लोग जवान आते हैं और बुढ़े हो जाते हैं, उनकी कोई नहीं सुनता है। हमें आप हमारी नहीं, हमें हमारी पसंद की जगह दे दीजिए। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।